आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे सबसे तेज। आप बात कह रहे थे सर, मेरा नाम सुशील चौहान है और मैं समसपुर का मूल निवासी हूँ। मैं अपने चिल्ला गांव, पटपड़गंज गांव, समसपुर गांव की तरफ से सभी लोगों की एक भारी समस्या है जो उसको आपके सामने हम रख रहे हैं, अधिकारियों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि हम इस जमीन से, खेती से जुड़े हुए हैं और जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तभी से हम इसमें खेती करते आ रहे हैं, लेकिन आज हमें वहाँ से उजाड़ा जा रहा है। तो हमारे निवेदन है, अब डीडी हमें इस तरीके से ना उजाड़े, क्योंकि हमारा आज भी कोर्ट में केस पेंडिंग है। और ये उस समय जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, जब हमें ये अलर्ट हुई थी तो सोसाइटी का भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हम इसका लगान भी दे रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये है आज हमारे ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है बहुत ज्यादा। तो डीडीए के अधिकारी आते हैं और हमारी फसल को डैमेज करते हैं और 10 तारीख को दोबारा से प्रोग्राम है इसका डैमेज करने का। हमारी हाथ जोड़ के विनती है और इसको कतई डैमेज ना करें, क्योंकि हमारे परिवार रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं, सभी कई गांव के लोग जुड़े हुए हैं और ये जब तक हमारी रोजी रोटी से चल रही है, या तो हमारी कोई ऐसी व्यवस्था कर दें ताकि हमारी रोजी रोटी का कोई और साधन हो जाए, या कोई अन्य सुविधा हमें दे दें ताकि हमारे परिवार की जीविका तो चलती रहे। तो जब तक हम यहाँ से बेघर ना किया जाए, हमारी यही विनती है। जय हिंद सर। उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान होगा। उन पे कर दो एक बार। जय हिंद सर जी, ओके। नमस्कार सर, आप भी आरडब्ल्यू के अध्यक्ष है सर। क्या क्या अभी तक इन लोगों ने समस्याएं बताई, अगर आपने सुनी हो, और कुछ कैसे समस्या का समाधान होगा, क्या अप्रोच होगा, कुछ उसके बारे में अगर थोड़ा आप बता सके सर। सर, अभी हमने आरडब्ल्यू की तरफ से, मैं चिल्ला जन कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। हमने अभी इनको 5-7 तरह की समस्याएं रखी हैं। जैसे चिल्ला गांव में खेल ग्राउंड नहीं है, वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर चिल्ला गांव के नाम पे बना दिया गया है। दूसरी, गर्ल्स कॉलेज हमारी बहुत बड़ी डिमांड है इन लोगों से, जो 20 साल से हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि जो बच्चियां हैं हमारे गांव की वो 12th क्लास तक तो पढ़ लेती है गांव में, उसके बाद बाहर जाने के लिए जो पेरेंट्स है अवॉइड करते हैं, सिक्योरिटी की वजह से मना करते हैं, तो हायर एजुकेशन बच्चियों की रुक जाती है। तो हमने यहाँ बात रखी कि गर्ल्स कॉलेज अगर गाँव के आसपास ही बन जाता है तो बच्चियाँ हमारे गाँव की हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकती हैं। तीसरी, इस बरातघर में लाइब्रेरी जब से बनाया आज तक लाइब्रेरी शुरू नहीं हुई है, तो ये हमारी बड़ी समस्या है गांव के बच्चों के लिए कि लाइब्रेरी बनना चाहिए गांव में, इस बरातघर में खासकर। एक हमारी बड़ी समस्या बिजली के बढ़े हुए बिलों की। हमारी पूरी विधानसभा, तिलोकपुरी विधानसभा के अंतर्गत हमारा चिल्ला गाँव आता है और सिर्फ इसी गाँव में वाईफाई मीटर इन्होंने लगा दिए, जिसका बिल महीने का 500 रुपये आता था, आज उसका बिल बढ़कर 15,000, 20,000 और कई लोगों को तो लाखों रुपए के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। उसकी ना कोई यूनिट नोट की जाती है, ना उपभोक्ता को पता होता है कितने हमारे बिल की यूनिट आ रही है। तो हमारे साथ अंधेरे में तीर मारा जा रहा है। हमारे बहुत बड़ी समस्या है, गांव के लोगों को लूटा जा रहा है। ये एक समस्या हम लोग इनके सामने रखी है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी जो हमने लिस्ट बना के दी है, रिटर्न में भी देंगे इनको और आगे भी बताते रहेंगे। तो बीते कुछ सालों में कभी कुछ सरकार की तरफ से वैसे कुछ छोटी सी पहल या कदम उठाई गई है आपकी इन समस्याओं का समाधान उठाने के लिए? क्योंकि मैं तो जिस तरीके से सुन रहा हूँ बहुत पुरानी समस्या है ये। सर, हम 20 साल से लिख रहे हैं सरकार को। हमारे सांसद महेश गिरी जी रहे थे, उन्होंने हमारा गांव गोद लिया आदर्श गांव योजना के तहत। एक द्वार, एक गेट भी नहीं बनाया गांव का। विकास तो बहुत दूर की बात है, छोटे छोटे कार्य नहीं करे। हम लगातार उनको लिखते रहे, चिट्ठी भेजते रहे, लेकिन एक भी कार्य विकास का या 2 कार्य बड़े वो नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि हम सरकार को नहीं लिख रहे, समस्याओं की अवगत नहीं करा रहे। भारत को गाँवों का देश कहा जाता है और गाँवों की इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है। मुझे तो खुशी है कि LG साहब ने या केंद्र सरकार ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान चलाया है। मैं उम्मीद करूंगा इस अभियान के तहत दिल्ली के जितने भी गांव हैं उनको मॉडर्न बनाया जाएगा और लगातार हम इस कार्य में उनका सहयोग करेंगे, सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे सबसे तेज।